नमस्कार दोस्तों। पिछले कई महीनों से आप लोग और आप लोग ही क्या, हम लोग, सारी दुनिया, सारा देश बहुत ज़्यादा परेशानियों को झेल रहा था और आज भी झेल रहा है। और इससे पहले भी मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये परेशानियाँ जो आई थी वो क्यों आई थी। एक महीने में 3 ग्रहण पड़े, उसके अलावा 6 ग्रह वक्री चल रहे थे और काल्प सर्प दोष हमारे देश की या हमारे कुंडली में अभी भी बनी हुई है। इस वजह से ये परेशानियों का दौर चल रहा था। पर मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक बात कही थी कि दोस्तों, परेशानी के दौर कितने भी आ जाए, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। और सब्र और धैर्य से जब भी हम कोई काम लेते हैं तो अवश्य हमारा संकट, हमारे ऊपर छाए हुए जो काले बादल होते हैं वो धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। अब वो समय आ गया है जब हमारे ऊपर से काले काले बादल जो छाए हुए थे हमारे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर, उनका निवारण का समय अब मित्रों आ गया है। और 6 तारीख को भगवान भोलेनाथ जी का सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, 6 जुलाई को, और 3 अगस्त तक ये श्रावण का मास रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, भोले शंकर की जो महिमा है वो हमेशा अपरंपार रही है। भोले शंकर जो विष पी के उन्होंने पूरे विश्व का कल्याण किया और हमेशा उन्होंने अपने आप को एक कठिन तपस्या में अपने जीवन को रखा। अपने शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, भभूत लगाकर, सर्प की माला पहनकर वो कैलाश पर्वत पर विराजमान रहे। और यही सीख उन्होंने हम सबको भी दी कि हम लोगों को अपने जीवन में कितनी भी कष्ट आए, चाहे वो कैलाश पर्वत पर बर्फ़ की ठंडक हो, चाहे हमारे पास वस्त्र ना हो, चाहे हमारे पास खाने के लिए धतूरा हो, भांग हो, मगर हम हर परिस्थितियों में खुश रह सकें और हर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकें। ये श्रावण मास वर्ष में, जैसा आप सब जानते हैं, कि एक बार आता है और 1 महीने का ये महीना भोले शंकर का महीना होता है। हर व्यक्ति इस माह में भगवान भोले शंकर की भक्ति में आनंदित हो उठता है और ओम नमः शिवाय के जाप सारी दुनिया में फैल जाते हैं। ये 6 जुलाई से 3 अगस्त तक का जो समय श्रावण मास का है, ये श्रावण मास का जो समय है, ये समस्त राशि वालों के लिए, ये सिर्फ एक राशि वालों के लिए नहीं। जैसा कि अमूमन मैं तो राशियों पे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सी राशियों में लोगों को भ्रांति रहती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा राशि पे नहीं बोलता। पर इस समय प्रत्येक राशि के व्यक्ति के ऊपर, प्रत्येक लग्न के व्यक्ति के ऊपर ये जो श्रावण मास आ रहा है, ये एक वरदान साबित होने जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कि भोले शंकर की एक बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी महिमा हमारे देश पर और पूरे विश्व पर आने जा रही है। जो कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है, इसके अलावा जो देश में और विश्व में प्रत्येक इतने प्राकृतिक आपदाएं चल रही थी, इतने संकट का दौर मचा हुआ था, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, उन सब स्थितियों से हम सबको बचाने के लिए, हमारे जनजीवन को अच्छा करने के लिए, हमारे देश की आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए ये श्रावण का मास इस बार आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बता दूं। पिछले कई समय से आप लोग जानते थे कि बृहस्पति ग्रह अपनी स्वग्रही राशि में प्रवेश किया था उसने, और उसके बाद बृहस्पति ग्रह शनि की राशि में चला गया था। और 30 जून को बृहस्पति ग्रह पुनः अब अपनी राशि धनु राशि में प्रवेश करेगा। वक्री रहेगा परंतु धनु राशि में प्रवेश करेगा, और धनु राशि में बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश होगा। शनि भी स्वग्रही होगा। और आपको ये भी बता दूं कि 25 जून को शुक्र ग्रह जो वक्री चल रहा था वो मार्गी हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब आप समझिए, जो इतने ग्रह वक्री और मार्गी चल रहे थे उसमें शुक्र ग्रह तो 25 जून को मार्गी हो गया। बृहस्पति ग्रह, देवगुरु बृहस्पति 30 जून को वापस धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि देव अपनी स्वग्रही राशि में और पहले से ही चल रहे हैं। अब बचा हमारा बुध ग्रह जो है। बुध ग्रह के बारे में आपको बताऊं कि बुध ग्रह की जो स्थिति है वो भी ये दिखा रही है कि बुध ग्रह का भी परिवर्तन हो रहा है। और 13
12 जुलाई को बुध ग्रह मिथुन राशि में मार्गी हो जाएगा। दोस्तों, अब 12 जुलाई को मिथुन राशि में बुध ग्रह मार्गी हो जाएगा, मतलब अब जो ग्रह वक्री चल रहे थे उसमें से ये श्रावण मास आने पर और श्रावण मास से पहले ही कई ग्रह मार्गी हो रहे हैं, और उन ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो इतनी विलक्षण बन रही है कि जो राशियां परेशान चल रही थी, जैसे मिथुन राशि के बारे में कहा जा रहा था कि सूर्य ग्रहण में मिथुन राशि को बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, धनु राशि के बारे में कहा जा रहा था, या अन्य राशियों के बारे में भी ज्योतिषाचार्य लोग अपना बता रहे थे, तो वो सारी स्थितियां अब सामान्य होगी। कोरोना के बारे में आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसकी दवा अभी भी इस समय लग रहा है कि आ रही है मार्केट में, और इस श्रावण मास तक कोरोना की दवा, उसकी वैक्सीन, उससे बचाव के और अधिक, बल्कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोरोना जैसी बीमारी भोले शंकर की कृपा से इस श्रावण मास में अपने आप विलुप्त होना शुरू हो जाएगी, और उनकी कृपा अगर बनी रही तो हो सकता है वो श्रावण मास के खत्म होते ये बीमारी विलुप्त भी हो जाए, परंतु विलुप्त होना प्रारंभ जरूर हो जाएगी, और कई ऐसी चीज़ें आ जाएंगी सामने। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आर्थिक रूप से जब मैंने बताया था तो वो बातें भी सही हुई थी, आर्थिक चीज़ें खुल गई, भले कोरोना नहीं खत्म हुआ, पर अब मैंने आर्थिक वाला वीडियो आप मेरा सुनिएगा। मैंने बताया था कि जब बुध ग्रह जो है सौग्रही होगा तब अर्थव्यवस्था बिल्कुल सामान्य होना शुरू हो जाएगी, और शुरू हो गई। आप देख रहे होंगे सब सामान्य हो गई। वैसे ही ईश्वर की ये कृपा बन रही है, और ये सावन का महीना हम सभी लोगों के लिए, सभी राशियों वालों के लिए बहुत ही अच्छा महीना साबित होकर आने वाला है। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। आप सब लोग, मेरी यही आपसे विनती है कि भोले शंकर की ध्यान करें, पूजा करें, और ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ। जैसे लोग श्रावण मास में सावन के पहला सोमवार या अंतिम सोमवार कुछ लोग व्रत रहते हैं तो वो रहें। अगर सारे सोमवार का व्रत आप रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। शिव को आप बेलपत्री, धतूरा और पूजा की सामग्री, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ये अति उत्तम है। ये तो आप हमेशा करते ही हैं, जो आप हमेशा करते हैं वो करें, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर करें और समझदारी के साथ करें। अभी कोई ऐसा काम ना करें जो मंदिरों में बहुत भीड़ लगाने वाला, और अगर आप को लगे कि भीड़ की स्थिति बन रही है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप आप अपने मन में 108 बार सवेरे नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद अगर वो कर लेते हैं तो भी आपके समस्त संकट भोले शंकर दूर करेंगे। ऐसी मेरी मनोकामना है, और ऐसा ही मुझे लगता है ईश्वर करेगा, और आप सब भी सुखी रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।